नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव रात 10 बजे आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ करने की तैयारी में हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक दिन यानी प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार को हम आपके किन्हीं 2 साथियों के एक सवाल यानी 2 सवालों के जवाब हम इस पर भी देंगे। और आज इस क्रम में हमारे पास सिर्फ एक साथी का अच्छा सवाल है जिस पर चर्चा किया जाना अपेक्षित है, और ये साथी हमारे हैं रामकृष्ण पटेल खांडवा से। हालांकि इनका सवाल बहुत पहले आया था, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण मैं इनके सवाल को प्राथमिकता नहीं दे पाया। लेकिन आज जब मैं आप सबके एड्रेस अपनी डायरी पर टिकअप कर रहा था, तो जब इनका नंबर आया तो मैंने इनके सवाल को देखा तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि इतने दिन से ये सवाल मुझसे छूट क्यों रहा था। इससे पहले कि मैं इनके सवाल को पढ़ूं, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल DR अनिल श्रीवास्तव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नवीनतम जानकारियां जो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। साथ ही जिन साथियों ने अपने 500 रुपये एडवांस हमारे पास 11 मार्च 2021 के बाद भेजे हैं, उन साथियों में से कुछ साथियों ने हमसे ये सवाल किया कि सर आपने अनाउंस किया था कि पहले 100 एडवांस बुकिंग करने वाले साथियों को 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ये घोषणा आपके लिए की थी और मैं इस घोषणा पर कायम भी हूं। हालांकि कई साथियों ने बाद में प्रस्ताव भेजा, लिखित भेजा कि आप हमारे गुरु हैं, 20% हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए, हम अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में स्वरूप कर रहे हैं। इस नाते मैंने दोबारा इस डिस्काउंट की चर्चा नहीं की। लेकिन आज कई साथियों ने व्हाट्सएप पर लिखा, ऑडियो कॉल भेजा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को कह दूं कि 11 मार्च 2021 के बाद से लेकर के जिन प्रथम 100 साथियों ने हमको एडवांस बुकिंग की थी, मैं उनको 20% डिस्काउंट देने के मूड में हूं। लेकिन एक बाधा मेरे सामने है। बाधा यह है कि जो पिछली बुक हमारी प्रिंट हुई थी, पिछले 2 साल के बीच में कोरोना काल के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत से दाम आसमान को छू रहे हैं और प्रिंटिंग चार्ज हमारा जस्ट डबल हो गया है। अभी कल जो प्रेस ने हमको प्रिंटिंग चार्ज का रेट दिया, उसको देख करके मेरा माथा ठनक गया कि इस बार की बुक जो 1350 रुपये में यानी 1198 रुपये जो उस पर प्रिंट है, वो किताब हमारी कितनी महंगी जा रही है प्रिंटिंग में। मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं, चूँकि मैं आपसे ज़बान हार चुका हूँ और मैं पहले से अनाउंस कर चुका हूँ कि 1350 रुपये में मैं आपके घर तक पहुँचाऊँगा। तो इस बार मुझे ये मान के चलिए कि ना तो कोई उस बुक से मुनाफा हो रहा है और ना ही मुझे कोई घाटा हो रहा है, लगभग बराबर के सौदे पर मैं चल रहा हूँ। तो अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो पहले प्रथम 100 लोग जिनके पास मैंने कोड भेज रखा है 001 PMA से लेकर के 01000 PMA तक, वो कोड मेरे पास लिखे हुए, मेरी डायरी मेरे पास है। और आप सब शायद ये गलतफहमी में, मेरे पास बहुत से साथी इस बात को भूल रहे हैं कि मेरे पास प्रति व्यक्ति का जो मैंने कोड दिया है उसका पूरा डिटेल मेरी डायरी में डेट वाइज है। और मैं जब आप इधर 850 भेज रहे हैं, जब आप कोड हमको भेजते हैं तो मैं तत्काल इसी पर उसको ग्रीन पेन से, ये देखिए जो आज का आया, मैं आपको बहुत नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने आज जिनका फुल पेमेंट आ गया और जिनका पेमेंट आ गया मैं उसको ग्रीन से चेक कर दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से आज तक जो मेरे पास फुल पेमेंट के साथी आए हैं वो अभी तक मात्र 37 लोग हैं। और आपकी एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा है, लगभग 400 के ऊपर है। और अभी फुल पेमेंट में हमारे कल से आज तक में हमारे 37 साथियों ने अपना फुल पेमेंट किया है। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं, चूँकि बुक प्रेस में जा चुकी है और प्रेस को पेमेंट मुझे कल और परसों में देना है, 75% पेमेंट देने के बाद ही बुक का वो काम आगे बढ़ाते हैं और शेष मुझे बुक बाइंडिंग के बाद जब मिलेगी तो बाकी पेमेंट मैं करूँगा। तो कोशिश करें कि आपका पैसा आपकी बुक में ही लग रहा है, मैं उसको अपने
किसी काम में नहीं लगा रहा हूँ, तो कोशिश आप ये करें कि अगर आपने एडवांस बुकिंग किया है और आपको बुक मंगवाना ही है तो आप कल देंगे या परसों देंगे। आप ये इंतजारी ना करें कि जब मैं बुक पैक करूंगा या मैं पोस्टिंग करना शुरू करूंगा तब आप हमको पेमेंट करेंगे। अब आपकी बुक आपके नाम से जितने लोगों की एडवांस है मैं उतनी बुकें छपवा दे रहा हूँ और ये बुक आपके घरों तक जून के लास्ट तक जरूर पहुँच जाएगी, ये मेरा वादा है। तो इस नाते आप अपने 850 रुपये, लेकिन उसके साथ आप अपना PMA कोड जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोड हमारे कोड से मैच नहीं करता है तो फिर आपको अपनी अकाउंट स्लिप हमको देनी होगी किस डेट में आपने दिया है। लेकिन 11 मार्च 2021 के पहले का 500 रुपया मैं किसी का स्वीकार नहीं किया हूँ, चूंकि पहली बुकिंग 11 मार्च 2021 को नरेंद्र पटेल गुजरात जी ने किया था, गुजरात से, और उसके बाद एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। तो बहुत से साथी हमारे 11 मार्च 2021 के पहले का 500 रुपया दिखाना शुरू कर देते हैं। वो हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 500 रुपये को हमको दिखा करके बता रहे हैं कि मैंने आपको पेमेंट किया। आप इतना गलत ना करें। मेरे पास एक एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड है और मैं बैंक स्लिप भी मेरे पास आ गई है। मैं कल बैंक स्लिप भी अपने तीनों अकाउंट का निकलवा ले रहा हूँ और उसमें डेट वाइज है कि किसने किस डेट में दिया है। तो 11 मार्च 2021 के बाद के 500 रुपये ही मैं स्वीकार करूंगा आपके भेजे गए। 11 मार्च 2021 के पहले के अगर आप 500 रुपये दिखाते हैं तो आपका एडवांस बुकिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसके पहले मैंने कोड दिया ही नहीं था। मेरा पहला कोड 11 मार्च 2021 को दिया गया है। तो अब मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मेरी पीड़ा भी आप समझ रहे होंगे। हमारे पहले साथी अगर डिस्काउंट काट के हमको भेजना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उतना पेमेंट अपने पास से लगा दूंगा। क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ तो मैं उस वचन से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और बाकी लोग जैसा भी आप निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने सवाल और जवाब की ओर। हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड है। हमने एक विषय सूची या इंडेक्स बना रखा है। जब आप हमको एडवांस भेजते थे तो मैंने पहले अपने इंडेक्स में आपका नाम नोट करता था, उसके बाद फिर कोड आपको अलॉट करता था, फिर जाकर के अपनी डायरी के आगे आपके कोड के साथ आपका एड्रेस नोट करता था। और आज जब आप 850 हमको भेजते हैं तो हमें एड्रेस केवल हम मैच करते हैं कि आपने जो आज एड्रेस भेजा है वो हमारे पुराने एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन है तो काट के वहीं लिख दे रहा हूँ। मुझे कहीं लिखना नहीं है। इस नाते आप ये ना समझें कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं कुछ भूल गया हूँ। सब कुछ यहाँ ऑन रिकॉर्ड है, हमारे कंप्यूटर पे भी फीड है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। इस नाते आप कृपया, चिकित्सक हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज में हैं, तो अपनी भी ईमानदारी बनाए रखें और मेरी भी ईमानदारी बनी रहे। हमारे रामकृष्ण पटेल जी ने जो सवाल किया था, वो सवाल उनका था कि उन्होंने, मैं नाम चूंकि मुझे लेना पड़ेगा और जो उन्होंने लिखा है वो पूरी बात मुझे कहनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, रामकृष्ण पटेल खांडवा जी के हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने सुदामा प्रसाद जी से उन्होंने लिखा कि मैंने पर्सनली टॉक सुदामा प्रसाद जी से किया था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो उसे किन किन दवाओं का सेवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं कराना चाहिए। तो सुदामा प्रसाद जी ने उन्हें पर्सनली फ़ोन कॉल पर बताया कि वर्वन और वर्टू नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने आगे लिखा कि मैं रॉबिन्सन कंपनी की दवा लेता हूँ और मैंने रॉबिन्सन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि C1RE और F1 नहीं देना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि इन दोनों साथियों का ये मानना है कि ये दवाएं प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान करेंगी। अब रामकृष्ण पटेल खांडवा जी का सवाल मुझसे था कि क्या हमारे दो साथी जो बता रहे हैं ये बात सही है या गलत, आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। तो रामकृष्ण पटेल जी, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी और ये बताया था कि हम कंस्ट्रक्टिव एंजाइम्स के रूप में मेडिसिन किसी के शरीर में भेजते हैं। हम डिस्ट्रक्टिव माइंड से, डिस्ट्रक्टिव वर्क से हम कभी भी कोई भी एंजाइम्स बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कराते। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का सवाल है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ प्योरली हार्मलेस हैं पूरी बॉडी के हर सिस्टम, हर सेल के लिए। चाहे वो हमारा पैंक्रियाज हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा ओवरी हो, चाहे वो हमारा टेस्टिस हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा ब्रेन हो या हमारा इंटेस्टाइन हो। यानी किसी भी पार्ट में अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया गया है और वो मेडिसिन वहाँ तक पहुँची है तो वो सिवाय फायदा करने के नुकसान तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस नाते अगर सीधे शब्दों में कहूँ कि आपको बताने वाले जो दो साथियों के नाम आपने लिए, उन दोनों साथियों के विचारों से फिलहाल मैं यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सहमत नहीं है।
हम अगर आवश्यकता पड़ेगी प्रेग्नेंट लेडी को उसके किसी रोग में या उसके किसी शारीरिक विलक्षणता में, तो हम वहाँ पे वर्वन भी दे सकते हैं, वर्टू भी दे सकते हैं। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम F1 भी दे सकते हैं, RE भी दे सकते हैं, C1 भी दे सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इन दवाओं को न दिया जाए, और अगर वो लोग कहते हैं कि न दिया जाए तो फिर उनको क्यों का कारण भी बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दिया जाना चाहिए क्योंकि ये दवाएं हार्मलेस फार्मूले पर बनी हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हार्मलेस होती हैं। हाँ, इसके साथ कॉमा जरूर मैं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, बल्कि एक्सक्लेमेटरी मार्क कर रहा हूँ कि यदि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं शुद्ध नहीं हैं, वो अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बैसाखी पर बनाई गई केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लेवल लगा करके दवाएं दी गई हैं, तो स्वाभाविक है कि वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान कर सकती है। लेकिन अगर कोहेबेशन प्रोसेस से बनाई गई 38 मेडिसिन आपके पास सुरक्षित हैं, जैसे मैंने डेमो दिखाया था कि मैं किसी भी मेडिसिन को पी लूँ तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है तो उसको कोई भी मेडिसिन नुकसान नहीं करना चाहिए। बल्कि C1 ओवरी को और स्ट्रांग करेगी, बच्चे को और गर्भाशय में सुदृढ़ता प्रदान करेगी, गर्भाशय की दीवारों में मुलायमता लाएगी। इस नाते ये कहना कि ये दवा दें और ये ना दें, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और शर्त वही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा शुद्ध होनी चाहिए, उसमें RS की मात्रा नहीं होनी चाहिए। RS का एग्रावेशन या RS का नुकसान प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मदर टिंचर से या उनके फार्मूले पर या सुखाए गए पत्तों को उबाल करके दवाओं को बना करके या अन्य किसी चिकित्सा प्रणाली की औषधियों को अपना करके उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा कहना और फिर उसको रोकने का निर्देश देना, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ पूर्ण रूप से हार्मलेस हैं, हानि रहित हैं, और इनका प्रयोग किया जाना वांछित है किसी भी व्यक्ति के शरीर पर। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो औषधियाँ हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पहुँच जाएंगी, वो औषधियाँ यदि हमारे उन कोशिकाओं को, उन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को एज ए कैटालिस्ट जरूरत नहीं है, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हमारे साइटोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में, हमारे टिश्यू फ्लूइड में इन्वॉल्व होकर के डिजॉल्व हो जाएंगी और वो शरीर के बाहर किसी न किसी रूप में फिर बाद में निकल जाएंगी, जिसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था और मैं भूलवश इस सवाल को नहीं ले पाया था। मैं रामकृष्ण पटेल जी से क्षमा चाहूँगा कि आपका ये सवाल मैंने बहुत दिन बाद उठाया। चूँकि आप जानते हैं कि महिलाओं का शरीर प्रकृति में एक विशिष्ट तरीके से उनकी संरचना की है, उनके जनन अंगों की संरचना की है, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति ने ओवरी की संरचना की है और उसके बाद यूटेरस की संरचना की है, तो ओवरी और यूटेरस इन दोनों की संरचनाओं को बीच में फैलोपियन ट्यूब मिलाता है और फिर नीचे सर्विक्स का पार्ट है जो पूरे प्रेग्नेंट काल में बंद रहता है। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास C1 की एक सबसे अच्छी मेडिसिन बनाई गई है औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए, जो हार्मोनल इफेक्ट भी उनको देती है और केयर इफेक्ट भी उनको देती है, उनके पोषण के लिए भी पर्याप्त है, और साथ में हम S1 का प्रयोग भी करते हैं। तो ये सोचना कि कोई दवा गलत है या नुकसान करेगी, नुकसान शब्द अपनी डिक्शनरी से आप सब निकाल दें। मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये कहा है कि आपके समझाने का तरीका बेहतर है। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे समझाने का तरीका बेहतर है, लेकिन सौभाग्यवश चूंकि मैं पिछले 37 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लगा हूं और पिछले 37 वर्षों से ही मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूं और अपने छात्रों के लिए मैं बायोलॉजी का लेक्चरर भी हूं, जूलॉजी की फिजियोलॉजी मैं स्वयं पढ़ाता हूं उनको क्लास में जा करके। तो मेरा एक फ्लो बना हुआ है, मैं अपने सामने वाले स्टूडेंट्स को ग्रैप्स करने की जो उसकी क्षमता है, मैं उसका साइकोलॉजिकल रीड कर लेता हूं कि ये बच्चा हमारी बात को कैसे समझ सकता है, हम इसके दिमाग में अपनी बात को कैसे फीड कर सकते हैं। बिल्कुल वही स्थिति, चूंकि आप हमारे सामने तो नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे अपनी बात आप तक किस भाषा में, किस उदाहरण के साथ, किस लैंग्वेज के साथ आपके दिमाग में फीड करनी है, मैं उसी का बेहतर प्रयोग करता हूं। अगर आप सबको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो मैं ये मानता हूं कि मेरा ये ऑनलाइन निःशुल्क क्लास आप सबके लिए मेरी पूरी की पूरी सार्थकता आप तक पहुंच रही है।
और मैं इसके लिए श्रेय आपको ही देता हूं। अगर आप इसको लाइक न करते तो आज मैं 550 क्लास से आगे न बढ़ता। आज पंजाब सच के समाचार ने इस बात को लिखा भी है कि ऑनलाइन क्लास 550 से आगे बढ़ चुका है और मेरी किताब की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैं उस अखबार का भी और उस अखबार के संपादक का भी और प्रेस रिपोर्टर जिन्होंने मेरे बारे में इतनी जानकारियां पता नहीं कैसे इकट्ठा कर ली हैं, मैंने उनको लिख करके कुछ नहीं भेजा, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां लिखी हैं। तो हो सकता है हमारे इसी चैनल से उन्होंने उठाया हो, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें इंतजार रहेगा आपके अच्छे सवाल का, और वो सवाल हम रविवार को रात 10 बजे आपके बीच लेकर के हाजिर होंगे और आपके उस सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं रविवार रात 10 बजे। नमस्कार।